आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास में क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन हमें दे रखी है कि सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट्स को हम विरोइड्स कहते हैं। अब वायरस की जहाँ तक बात है, वायरसेस का ये हम जानते हैं कि उन्हें हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पांचों में से किसी भी किंगडम के अंदर नहीं गिना जाता, क्योंकि पूरी तरह से उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं मानते। उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, क्योंकि वायरस जो है उसके पास लिविंग थिंग्स की तरह जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन सभी लिविंग थिंग्स किसकी बनी हुई होती हैं? सेल्स की। सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, मगर वायरसेस के पास ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। वायरस एक नॉन सेलुलर एंटिटी है, और क्योंकि सेल नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो सेल के अंदर होने वाले डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी एब्सेंट होते हैं वायरस में। तो ये एक मेटाबॉलिकली इनर्ट और नॉन सेलुलर पार्टिकल होता है, मगर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या आरएनए में से कोई भी हो सकता है। वो सिंपली एक प्रोटीन कोट के अंदर एनक्लोज रहता है, तो एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल हम वायरस को मान सकते हैं। मगर ये एक पैरासाइट होता है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और होस्ट के सेल को जब ये एंटर कर जाता है तो होस्ट की सेलुलर मशीनरी को टेक ओवर करके, इसकी सेलुलर मशीनरी को, इसके एंजाइम्स को, इसके राइबोसोम्स को यूज करके ये जो वायरस है ये अपने जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, और तब ये बिल्कुल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह मल्टीप्लाई करने लगता है। तो इसीलिए लिविंग वर्ल्ड के थ्रेशोल्ड पे वायरसेस को माना जाता है, क्योंकि ये होस्ट के सेल को एंटर करने के बाद लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं, मगर उसके बिना ये पूरी तरह से नॉन लिविंग मेटाबॉलिकली इनर्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब विरोइड्स जो है हमारे, ये वायरस से भी एक कदम आगे हैं। वायरस क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोट में एनवेलप्ड रहता है, मगर विरोइड वायरस से भी नीचे है, सब वायरल पार्टिकल है। ये एक ऐसा एंटिटी है जिसमें हमें खाली जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। वायरस में जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन कोट ने अपने अंदर रखा हुआ है, लेकिन विरोइड में हमें ये प्रोटीन कोट भी नहीं मिलता, खाली इसके पास आरएनए होता है। तो एक छोटा सा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का हमें एक शॉर्ट पीस मिलता है इसमें, सर्कुलर टाइप का, और इसको सराउंड करने वाला प्रोटीन कोड भी इसमें एब्सेंट होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट्स को विरोइड कहा जाता है। सब वायरल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वायरस की तरह प्रोटीन कोट में इसका जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज नहीं होता, बल्कि इसका जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंड वाला, वो नेकेड होता है। और इन्फेक्शियस एजेंट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वायरस से इसकी ही तरह ये भी एक पैरासाइट की तरह एक्ट करके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही डिजीजेस कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर रीजन जो दे रखा है ये भी सही है कि ये परसिस्टेंट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। वैसे तो एनिमल्स में भी जाना गया है कई सारे डिजीजेस को, लेकिन मेनली प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के लिए विरोइड्स जाने जाते हैं। सबसे पहला जो विरोइड डिस्कवर किया था वो पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करने वाला है, जो कि क्रॉप में हैवी लॉसेस कई बार कॉज कर देती है। और इसी तरह की ये दूसरी भी कई डिजीजेस जो प्लांट्स की ग्रोथ को स्टंट कर देते हैं या प्लांट के टिश्यू डेथ में रिजल्ट करते हैं, उन्हें वायरस कॉज करते हैं। तो असर्शन भी हमारा सही कि सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट्स को विरोइड्स कहा जाता है, और रीजन भी इसका सही दे रखा है क्यों इन्हें हम इन्फेक्शियस एजेंट कह रहे हैं, क्योंकि ये कई डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स की पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो सही आंसर ऑप्शन ये यहाँ पर कर देते हैं। असर्शन भी सही और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।